सदर जरदारी की तबीयत पहले से बेहतर है, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर जरदारी को कल अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो कल या परसों तक घर शिफ्ट हो जाएंगे। सदर जरदारी को कोरोना हुआ था, उन्हें बेहतर निगहदाश्त के लिए नवाब शाह से कराची लाया गया। सदर मुमलिकत की सेहत से मुतालिक ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू कहा। सदर मुमलिकत की तबीयत नवाब शाह में ईद की नमाज के बाद ख़राब होना शुरू हुई थी। सोशल मीडिया और भारतीय चैनल्स बेबुनियाद मन घड़त खबरें चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत से गुजारिश करता हूँ कि SBCA के कानून पर नज़रसानी करें। ये कानून साजी शहर की बेहतरी के लिए नहीं बल्कि करप्शन के लिए है। ट्रैफिक हादसा पर हुकूमत सिंध से मुतालबा करता हूँ कि ट्रैफिक कवरिंग को सख्त किया जाए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हुकूमत सिंध ट्रैफिक हादसा में शहीद होने वाला के वर्सा को फ़ीकस 1 करोड़ रुपए जबकि ज़ख्मी को 50 लाख रुपए फ़ीकस देने का फौरी ऐलान करें। कराची में के इलेक्ट्रिक की इजारादारी है, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं। मौका मिला तो दूसरी सर्विस को बिजली फराहमी की खदमात का मौका देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सिंध में कैनाल्स के बर्निंग इशू पर लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। किसी सूरत नहरें नहीं बनने दिए जाएंगे। जो लोग अफरा तफरी चाहते हैं उन्हें कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तला शर्जीला मेमन ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि 18 अप्रैल को कैनाल्स और दहशतगर्दी के मसलों पर हैदराबाद में जलसा करेंगे। IMF से $1 अरब मरहलावार वसूल होंगे। अमेरिका पाकिस्तान का अहम स्ट्रैटेजिक और सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए वफ़द वाशिंगटन भेजेगा। अमेरिकी टैरिफ के मामले को चैलेंज और मौक़े दोनों की हैसियत से देख रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में गामज़न हो चुकी है। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। अगर यही सूरत हाल रही तो तरसीलात ज़र $36 अरब सालाना की सतह पर पहुँच सकती हैं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान वफ़द पीर से पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए इस्लाहात का जायज़ा लेगा। 30 मुख्तलिफ महकमों के साथ मुज़ाकरात करेगा जिसमें वज़ारत ख़ज़ाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी कमीशन और निजकारी कमीशन शामिल है। इस बार ऑडिटर जनरल NAB, FIA, ओगरा, NAPRA और PTA हुकाम से बातचीत भी की जाएगी। शाहीन कीवीज के हाथों धुल गए। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। मुकर्ररा 42 ओवर्स में 265 रन का हदफ कौमी टीम के लिए ड्राना ख्वाब साबित हुआ। बाबर आजम एक बार फिर 50 रन की ज़ाती इनिंग्स खेलकर टीम के काम ना आ सके। कौमी टीम को आखिरी मैच में 43 रन से शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। बॉलिंग और फील्डिंग के साथ साथ कौमी टीम ने खराब बैटिंग की रिवायत भी बरकरार रखी। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने टीम को 73 रन का अच्छा आगाज फराहम किया, लेकिन उसके बाद फिर कोई बड़ी शराकत कायम ना हो सकी। बाबर आजम के 50 रन के अलावा कोई भी खिलाड़ी काबिल जिक्र रन स्कोर ना कर सका। माउंट मोंगानोई में फैन की कौमी क्रिकेटर से बदतमीजी आवाज़ें कसने पर खुशदिल शाह ने शायकीन को मना किया। शायकीन ने नाजेबा अल्फाज अदा किए। खुशदिल शाह से हाथापाई की भी कोशिश की। पाकिस्तान टीम की शिकायत पर शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाला गया। PSL 10 में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऐलान। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पहली बार शायकीन पूरे टूर्नामेंट में मुकम्मल मैच की उर्दू कमेंट्री से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का PSL 10 में नई टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ कराने का ऐलान। मैच में शफाफियत और एम्पायर को फैसले में मदद मिलेगी। मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत होगी। कराची में इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए फॉर्म जमा कराने की तारीखों का ऐलान। साल 2024 के ज़िमनी इम्तहानात में नाकाम उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जमा कराने का भी शेड्यूल जारी। इम्तिहानी फॉर्म 7 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मुताल्लिका तालीमी इदारों के जरिए जमा कराए जा सकते हैं। अलामिया जारी कर दिया गया। बताया गया कि कॉलेजेस 14 अप्रैल तक फॉर्म और पे ऑर्डर बोर्ड ऑफिस में जमा करवाने के पाबंद होंगे। दूसरी जानिब सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड के हैदराबाद से जामशोर मुंतकली का फैसला। वज़ीर आला आसिम की जानिब से मंजूरी का इम्कान है। सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात की तैयारियाँ
आखिरी मराहिल में दाखिल। मैट्रिक बोर्ड ने इम्तिहानी मराकज़ की लिस्ट वेबसाइट पर जारी कर दी। कराची में गर्मी की शिद्दत आइंदा मजीद 2 रोज़ तक बरकरार रहेगी। शहर में आज मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहा। समंदरी हवाएं मुअत्तल होने से दर्ज हरारत 34 से 39 डिग्री के दरमियान है। हवा में नमी का तनासुब 78% रिकॉर्ड किया गया। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्ज़िम अरमगान के रूपोश मुलाजमीन की तफसीलात सामने आ गई। मुल्ज़िम अरमगान ने अपने इन मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स खुलवाए जिन्हें वो मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर माली मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। कामरान कुरैशी के खिलाफ गैर कानूनी असलहा और मंशियात बरामदगी केस 10 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया। मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया गया। अदाकार साजिद हसन के बेटे के खिलाफ मंशियात बरामदगी केस मुल्ज़िम साहिर हसन को भी अदालत में पेश किया गया। मानसेरा जिला बडग्राम में 2 फरकीन के माबैन तसादुम फायरिंग, हलाक होने वालों की तादाद 5 हो गई। पुलिस के मुताबिक तसादुम अराजी के तनाज़े पर हुआ। जख्मियों में 3 अफराद की हालत नाजुक है। कुछ अनासर रेड जोन को यरगमान बनाने पर बाज़िद हैं। बलूचिस्तान हुकूमत का BNP लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा है कि उम्मीद करते हैं मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन अगर वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से 260 गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को आज तूरखम बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। महकमा दाखिला के मुताबिक कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद आज ही उनके वतन वापस भेजा जाएगा। गजा में सूरत हाल बेकाबू। सहाफ़ी डॉक्टर हमास कमांडर समेत 30 फ़लस्तीनी शहीद। मुसलसल इसराइली मुहासरे के बायस शिमाली गजा के मरकजी शहर में पानी की सप्लाई भी मुकम्मल बंद हो गई। इसराइल ने गजा शहर के जुनूब से फ़लस्तीनियों की मज़ीद जबरी नकल मकाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने खबरदार किया है कि फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिल कबूल है। सलामती कौंसिल को इन ज़्यादतियों को रोकने के लिए इक़दाम करने चाहिए। रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, बच्चों समेत 19 अफराद हलाक। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा है ये एक इंतहाई दुरुस्त निशाना था। शहर के एक रेस्टोरेंट में यूनिट कमांडर्स और मगरबी इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग के मकाम पर मिसाइल हमला किया गया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से सारे ताज़ियत कहा। रूस जानता है कि उसने मैदान और आम गलियों को निशाना बनाया। अमेरिका की खामोश मगर बड़ी अस्करी पेशकदमी। ईरान के करीब खुफिया बमबार तैयारों की बड़ी खेप तैनात कर दी। सदर ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा बेहतर होगा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो क्योंकि इससे आपको दूसरे फरीक को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका ने बिलवास्ता तौर पर बातचीत पर इत्तफाक कर लिया। मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को पिछले 31 बरस बीत गए। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। दुनिया भर में अपने फ़न का लोहा मनवाया। फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड, बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। उनका मैसूर कुन कलाम आज भी सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। था जिसका इंतजार वो शाहकार पुलिस वाला आ गया। मुजरिमों को लोहे से चने चबवाने वाला आ गया। हॉलीवुड की एक्शन कॉमेडी फिल्म द नेकेड गन में अदाकार लियाम नेसन जलवागर होंगे। फिल्म का दिलचस्प ट्रेलर जारी कर दिया गया। 1 अगस्त को बड़ी स्क्रीन पर नुमाइश होगी। और गाजर की बांसुरी पर बरतानवी शाही धुन छेड़कर शाह चार्ल्स ने सबको हैरान कर दिया। प्रिंस चार्ल्स ने गाजर से बनी बांसुरी पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की धुन बजाई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।